चलिए सर्वप्रथम क्या सरस्वती वंदना हो जाए, ठीक है। चलिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो कल क्या चल रहा था, तत्पुरुष ना, लेकिन अव्ययी भाव में एक शुद्ध छूटा हुआ है, क्या? नदीभिश्च, क्या? इसको मैंने नहीं बताया था और कोई बोला भी नहीं ना। क्या नदीभिश्च ये सूत्र क्या कहता है? बोलिए बोलिए। क्या कहता है सूत्र ये? हाँ, नदी भी है ना, क्या हो? संख्या हो, बाद में क्या हो? किसी नदी का नाम हो ना। अब ऐसे नहीं कि नदी शब्द हो, नदी शब्द नहीं, किसी नदी का नाम हो, जैसे गंगा, यमुना ना। क्या है? नदी भी है ना, नदी भी सूत्र कुछ ऐसे लिखा है, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे, क्या होगा? देखिए, संधि करेंगे, नदी भी, क्या? नदी भी च न। अब जानते कि क्या विसर्ग है यहाँ पर? विसर्ग क्या होगा? स, ठीक। यहाँ स मिला, बाद में क्या है? च। तो कौन संधि होगा यहाँ पे? न, कौन? ईश्वत्व। हाँ, क्या है? प्रायः बहुत लोग बोलते हैं, क्या गलत शब्द बोलते हैं, उच्चारण गलत करते हैं ना। अब इसका सूत्र पूरा क्या है? हाँ, स्तोह, स्तोह इष्टु नाशु। अब बहुत लोग क्या कहते हैं? अस्तो ना। मैंने कल ही शाम को, मैंने बस शाम के बैच में सुना है कई लोगों से ना, तो अस्तोह बोलते हैं। होता क्या? स्तोह। देखिए, मूल क्या है? स्तु है ना, क्या है? इसका पंचमी षष्ठी क्वेश्चन में क्या बनेगा ना? यही क्या बनेगा? स्तो। या फिर देखिए क्या है? तू है, देखिए तू, ठीक है। तू का क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो ना। तो मतलब जानते हैं आप, तवर्ग। तो मतलब तवर्ग। तो पंचमी षष्ठी क्वेश्चन में क्या बनेगा? तो। अब यहाँ मान लीजिए क्या है? स्तु है, क्या है? स्तु। तो क्या बनेगा इसका? स्तो। तो स्तोह इष्टु नाशु। तो क्या हो गया यहाँ पे? देखिए, कहते हैं कि दंत सकार हो या क्या हो? तकार हो, अर्थात तवर्ग हो, तो क्या होगा उसका? तालब शकार हो, क्या होगा? चवर्ग होगा। क्या होगा? तालब सकार हो, चवर्ग होगा। तब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? स मिल रहा है, दंत सकार मिल रहा है, तो इसके सामने क्या होगा? तालब शकार ना। अब देखिए यहाँ दंत सकार आधा है ना, तो तालब सकार क्या होगा? तो यही बना है, जो क्या बना है? फिर देखिए, नदी भी, विसर्ग का स्थान क्या हो गया? स का फिर क्या हो गया? इष्टुत्व संधि, फिर च। च माने और क्या? च माने और। नदी भी च माने और। यहाँ फिर च अव्यय पदम है, फिर एक आता है संख्या व सेन आता है ना। पढ़े होंगे क्या? त्रिमुनि द्विमुनि ना। तो अगर आता है त्रिमुनि द्विमुनि, तो आप क्या करेंगे? अव्ययी भाव करेंगे ना, क्योंकि आप देखें त्रिमुनि लिखा है, तो आप क्या करने लगते हैं? जो है क्या नहीं, बहुब्री नहीं करते हैं। संख्या किसमें होता है? द्विग समास करते हैं ना। क्या करते हैं? द्विग। और इसे पंचगंगा माता तो क्या करते हैं आप? अव्ययी भाव होता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है, तो जो द्विग समास पढ़ा तो क्या कहेगा?
द्विगु समास कहेगा, बोलेगा कि पहले संख्या है बाद में संज्ञा है, गंगा संज्ञा है अब पहले संख्या है, तो क्या करेंगे द्विगु। लेकिन पर्टिकुलर इस सूत्र से क्या होता है, नदीभिश्च से क्या होता है, अव्ययी भाव होता है ना। फिर देखिए इससे आता है संख्या अवश्यन से संख्या की अनुवृत्ति आती है। तो एक सूत्र है क्या, संख्या अवश्यन, क्या है संख्या अवश्यन, इसको भी लिख लीजिए, संख्या ना, संख्या अवश्यन। अवश्यन कहाँ का रूप है, संख्या कहाँ का रूप है, कहाँ का है, 3 की पावर 1 पावर 1, 1 पावर 1 है। अवश्यन कहाँ का रूप है, हाँ ठीक है। फिर देखिए क्या हो, कहते हैं संख्या हो, क्या हो, पहले संख्या हो बाद में क्या हो, वंशवाची हो, क्या हो, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, देखिए पहले इसको देखिए, नदीभिश्च क्या कहते हैं, नदीभि अर्थात क्या हो, पहले संख्या हो बाद में क्या हो, नदीवाची हो ना, क्या हो नदीवाची, मतलब किसी नदी का नाम, जैसे गंगा यमुना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम अव्ययी भाव करेंगे, द्विगु समास नहीं करेंगे ना। तो जैसे पंचगंगम, क्या देखिए पंचगंगम और पंचगंगम और क्या है, द्वियमुनम ना, पंचगंगम द्वियमुनम, द्वियमुनम। पंचगंगम और देखिए पंच संख्या है यहाँ पे, और गंगा शब्द हमारे क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा का नहीं है। तो अब द्विगु समास कहता है, देखिए द्विगु, द्वि लिखेंगे द्विगु ना, तो द्वि क्या है, संख्या है, और गु क्या है, गाय मतलब संज्ञा है ना, तो होना क्या चाहिए था, द्विगु समास। लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर सूत्र लिखा, नदीभिश्च, क्या नदीभिश्च, अर्थात कहते हैं पहले संख्या हो और बाद में क्या हो, नदी, नदी, नदी शब्द ना हो, नदीवाची शब्द हो, ठीक है, नदी शब्द ना हो, नदीवाची। अब यहाँ लिख देंगे पंच नदी, तब नहीं होगा, अगर यहाँ लिख देंगे पंच नदी तब नहीं, क्या हो, नदीवाची, कोई मतलब प्रसिद्ध नदी हो, ठीक है, कोई प्रसिद्ध नदी, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक। तब देखिए यहाँ क्या हो, पंच प्लस ना, पंचगंगम बन गया ना। फिर क्या हो, द्वियमुनम, द्वियमुनम, और इसी प्रकार सप्त गोदावरी और त्रिकावेरी ना, सप्त गोदावरी, वहाँ तत्पुरुष भी होने लगेगा, क्योंकि अगर पुस्तक पर्टिकुलर लेते हैं तो पुस्तक का नाम है तत्पुरुष भी। सप्त गोदावरी और त्रिकावेरी ना, हाँ, पंचगंगम द्वियमुनम सप्त गोदावरी त्रिकावेरी। तो इसमें कौन समास होगा, अव्यय भाव होगा ना, लगा दीजिए, बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा, लगाई तभी तो छोटा किया इसको। तो पंचगंगम द्वियमुनम शब्द गोदावरी और त्रिकावेरी। तब पुस्तक में मान लीजिए आपके उसमें नहीं दिया बाबूराम जी ना, तो लघु सिद्धांत में दिया, इतना जानते रहिए, क्योंकि पूछता है एग्जाम ना, पंचगंगम द्वियमुनम, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, पूछता है कि इसमें जो है कौन सा समास है, तो कौन सा समास है इसमें, कौन सा, अव्ययी भाव, टेट उठ के भी एग्जाम में पूछता है। हाँ, फिर एक और लिख लीजिएगा, संख्या अवश्यन से क्या, जैसे त्रिमुनि, क्या त्रिमुनि द्विमुनि, ठीक। त्रिमुनि द्विमुनि, ठीक।
त्रिमुनि द्विमुनि, एक और है एक विंशत भारद्वाजम, ठीक। लेकिन इतना जानते रहे त्रिमुनि द्विमुनि ना, त्रिमुनि द्विमुनि। अब एक शब्द और फंसता है, अभी बताता हूँ मैं। हाँ, त्रिमुनि द्विमुनि, इतना तो आप जानते रहिए इसको, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो आ गया, ठीक है, तो त्रिमुनि द्विमुनि ही आएगा, ठीक। हाँ, किसमें? नहीं, बहुबरी नहीं हो। जब बहुबरी होना होता तो यहाँ पे क्यों लिखते? बहुबरी में ना लिखते इसको हम। तो कहते नदी भी नदीवाची, और क्या हो, कहते नदी भी संख्यावाची हो, और क्या हो, बाद में प्रसिद्ध नदी का नाम हो, तो हम क्या करेंगे? हम अव्ययी भाव, ठीक। फिर च क्या है? अव्यय पदम। फिर कहते हैं संख्या वश्यन से यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक, अव्ययी भाव करते हैं, क्या होते हैं? तो क्या होगा? त्रिमुनि और द्विमुनि, ठीक। अब सप्तऋषियों में कौन सा होगा समास? सप्त कौन सा होगा? बताओ अनुपम। हाँ, सप्तऋषियों में कौन सा होगा? ज्ञात नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, तत्पुरुष समास होगा। मैं इसको आगे बताऊंगा। दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र है ना, दिक् संख्ये संज्ञायाम, उससे बनता क्या? सप्तऋषि है ना, क्या बनता है? हाँ, वो अव्ययी भाव में नहीं आएगा, ठीक, तत्पुरुष में आएगा, इतना जानते रहिए आप, ठीक है। मैं तत्पुरुष चल रहा है तो उस प्रकरण में आपको मैं बताऊंगा, ठीक। एक सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम, तो सप्तऋषि में कौन सा होगा? तत्पुरुष, इतना जानते रहिए, ठीक। तो मैं इसको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको जानिए जो है नदीभिश्य से क्या होगा? पंचगंगम द्वियमुनम न, शब्द गोदावरी त्रिकावेरी। फिर संख्या वश्यन से त्रिमुनि द्विमुनि, किस में आता है? अव्ययी भाव में, ठीक। चले तत्पुरुष में, अब चले हम वंशेन। उसमें है वंशेन, उसमें आता है वंशेन, फिर कहते हैं वश्येन, उसमें अनुवृत्ति लेने के बाद होता है वश्येन। हाँ, लेकिन उसमें लिखा है वश्येन। जब अनुवृत्ति लेते हैं तो उसमें लिखा है वंशेन, ए करके लिखा हुआ है, जब अनुवृत्ति लेते हैं। चले, हो गया, इसको लिख लिए, देखिए। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो अभी बताया हूँ उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। पूछेगा पंचगंगम द्वियमुनम, ठीक, तो क्या करेंगे आप? अव्ययी भाव, द्विमुनि और त्रिमुनि ना, क्या करेंगे आप? ठीक। अब चलना था तत्पुरुष का ना, अव्ययी भाव तो हो गया आपका। अब तो कोई सूत्र बचा नहीं है ना अव्ययी भाव में ना, अव्ययी भाव में तो कोई सूत्र बचा नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी से लगभग उससे भी हो गया है, अब हाँ बाबूराम जी से भी हो गया है ना। अब तत्पुरुष में मैंने बताया था कि तत्पुरुष का कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? समानाधिकरण, ठीक। समानाधिकरण को समानाधिकरण क्यों कहते हैं? व्यधिकरण को व्यधिकरण क्यों कहते हैं? हाँ, मतलब कि आधार क्या होता है? देखिए देखिए, एक तत्पुरुष हो गया हमारा ना, तत्पुरुष, ठीक। क्या लिखे? पहले इन्होंने कहा समान प्लस अधिकरण, इसको करेंगे, ठीक है। आप समान प्लस अधिकरण करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ भी संधि कौन सा हो रहा है ना, आकाशवाणी दीर्घ, तो क्या हो जाएगा? समानाधिकरण, समानाधिकरण ना। अब जानते हैं अधिकरण, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? विभक्ति ना। अधिकरण मतलब कि क्या है? आधार ना, आधारो अधिकरणम, ठीक। कहते हैं कि आधार में अधिकरण, मतलब कि तात्पर्य इनका कहने का कि आधार क्या हो? समान हो ना, ठीक। अब यहाँ भी कहते हैं, देखिए व्यधिकरण ना, क्या है?
व्यधिकरण। अब देखिए इसमें संधि करेंगे क्या होगा, वी प्लस क्या होगा, अधिकरण। बी प्लस अधिकरण होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ई है, ई के बाद क्या है, स्वर है, भिन्न स्वर है ना। अगर सेम स्वर होता तो क्या होता, अगर ई के बाद ई होता तो आकाशवाणी दीर्घ लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या ई के बाद क्या है, इससे भिन्न स्वर है तो ई को एड़ से मिल रहा है ना। ई का स्थान एड़ से ई के स्थान पे एड़ होगा, तो ई के स्थान पे क्या होगा, यह होगा। ठीक, यह हो गया। अब देखिए ऐसे कुछ है, ठीक, ऐसे कुछ है ना। अब क्या करेंगे हम, ई के स्थान क्या करेंगे हम, यह 24 का रेट क्या करेंगे ना, यह। अब वह आधा है ना, इसको मैंने आधा लग दिया, ठीक है। अब क्या है, यह भी आधा है, लेकिन बाद में क्या स्वर है, तो अझीनम व्यंजनम, अ से हीन व्यंजन को बाद वाले स्वर से, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा पूरा। तो क्या बन गया, व्यय। क्या बन गया, व्यय। बाद में क्या, धीकरण, वही जोड़ दिया, धीकरण। क्या बन गया, व्यधिकरण। ठीक। अब अधिकरण मान जानते हैं आप, आधार ना। अब क्या होगा, इसका जो आधार होगा समान नहीं होगा ना। जैसे मैंने कहा कि देखिए सह पुरुष, क्या, सह पुरुष, सह पुरुष। अब इसका जो विग्रह होगा दो प्रकार से होगा, तत्पुरुष का ना, सह पुरुष अर्थात वह पुरुष ना। अब सह पुरुष ना, अब देखिए ये कहाँ का है, सह पुरुष, ठीक, 1 पावर 1, ठीक। अब मैंने लिखा गया है तस्य पुरुष, क्या, तस्य पुरुष, क्या, तस्य पुरुष। अब बताइए तस्य का पावर कितना है, 6 पावर 1 ना, षष्ठी वचन, ठीक। पुरुष का, अब बताइए क्या इसका पावर समान है। अब इनकी परिभाषा में क्या कहें, इनका आधार समान है। इनकी परिभाषा में कहें क्या आधार समान है इनका ना। तो जब आधार समान नहीं तो किस में होगा, व्यधिकरण में। अब पढ़ेंगे ना, राज्ञः पुरुष ना, क्या, जैसे राज्ञः ना, राज्ञः पुरुष। अब देखिए मूल शब्द क्या है, राजन, क्या है, राजन। राजन का हम षष्ठी में बनाएंगे, क्या बनेगा, राज्ञ। तो हम यहाँ लगाएं, ठीक, 6 पावर 1 पुरुष। अब देखिए राज्ञ का आधार समान है इनका, नहीं ना, तो किस में आएगा, ये व्यधिकरण में। फिर आपने देखा था कि जो है, यहाँ तक समझ गए नहीं आप, समानाधिकरण व्यधिकरण, क्योंकि ये न्यू है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे समस्या होगा ना। तो व्यधिकरण मतलब जिसका आधार समान न हो। अब वैसे कहे कि जो है कि जिसका मतलब पावर न समान, जब समासी विग्रह करते हैं, ठीक, या समासिक पद हो बनता है, क्या होता है उसका जो है अर्थात पावर समान नहीं होता है ना। जैसे इसका देखा षष्ठी है, इसका क्या है, प्रथमा है ना। तो राज्ञः पुरुष, तो क्या बनेगा, राजपुरुष बनना, क्या बनेगा, राजपुरुष। जब समासी विग्रह इसका किए हैं हम राजपुरुष का, क्या बना, राज्ञः पुरुष। तब जब समासी विग्रह किया मैंने देखा कि इसमें क्या षष्ठी है, इसमें क्या है, प्रथमा है, तो इसका दोनों आधार समान नहीं है, तो किस में जाएगा ये। अब मैंने कहा देखे सपुरुष ना, तो इसमें ना, तो इसमें स में प्रथमा है, पुरुषा में भी प्रथमा है, दोनों का क्या है, आधार समान है, तो किस में जाएगा, समानाधिकरण। इतना तक समझ में आ गया कि नहीं। तो सपुरुष है ना। अब फिर मैंने बताया था कि जो है व्यधिकरण कितने भेद हैं, 6 ना। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष ना। तो कितने हैं। अब प्रथमा किसमें क्यों नहीं गणना करते हम ना, क्यों नहीं करते, समानाधिकरण में ना। अब समानाधिकरण को और अन्य किस नाम से जानते हैं, कर्मधारय के नाम से हम जानते हैं ना। समानाधिकरण को क्या जानते हैं, कर्मधारय के नाम से, ठीक। देखिए इसको क्या जानते हैं, कर्मधारय, ठीक, कर्मधारय तत्पुरुष ना। क्या कहें, क्या बोलेंगे आप लोग, कर्मधारय तत्पुरुष। क्योंकि अब जब बोलेंगे कर्मधारय तत्पुरुष तो इससे आपको मतलब विचलित नहीं होगे कि जो कर्मधारय किसका भेद है। तब आप खुद बोल रहे हैं कर्मधारय तत्पुरुष, जो कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है ना। तो इससे क्या होगा, अस्पष्ट रहेगा ना। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास ना।
अब कर्मधारय तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण भी कहते हैं। ठीक, अब इसका मैंने क्या किया था, भेदोपभेद किया था ना। ठीक, मैंने क्या किया था, देखिए अब क्या किया था, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय और द्विगु कर्मधारय। क्या अब इसका एक क्या भेद है, द्विगु कर्मधारय। क्या द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास ना, द्विगु कर्मधारय। ठीक, बोलेंगे कैसे, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है क्या, द्विगु। ठीक, तो आपने कल देखा था कि जो है उपमान पूर्व पद। अब पहले बार उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। अब ट्रिक है, मतलब ये कोई नियम नहीं है जो है कि उपमान मतलब जो दूर हो। ठीक, तो आपके समझने के लिए जो है आसानी से आप समझ जाए, इसलिए जो गुरुजी ने बताया था जो है उपमान का तात्पर्य जो दूर है ना। जैसे कहा कि जो आपका बाल कोयले की तरह काला है, तो उसमें उपमान कौन सा है ना। आपका जो दांत मोती की तरह चमक रहा है, मोती ना। ठीक, तो क्या हो गया, उपमान है। अब जो उपमान होगा कहाँ होगा, आप जानते हैं कि समास में कम से कम कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं ना। तो 2 पद होते हैं, तो एक कहते जो पूर्व वाला पद हो, क्या हो, पूर्व वाला पद ना। जब कहेंगे पूर्व पद ना, तो क्या हो, पूर्व पद क्या हो, उपमान हो, उपमान पूर्व पद। अर्थात जो पहले वाला जो पद होगा समास में क्या होगा, उपमान। तो कौन सा बनेगा, उपमान पूर्व पद। अब वही उपमान को हम क्या करेंगे बाद में, उत्तर माने, तब क्या हो जाएगा, उपमान उत्तर पद ना। फिर आपने देखा विशेषण जानते हैं ना, विशेषण विशेष्य। जैसे काला घोड़ा ना, तो घोड़ा जो घोड़ा है विशेष है हमारा। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषण हो गया क्या, काला ना। तो अब कहते हैं कि विशेषण कहाँ हो, पूर्व पद में। कहाँ हो, जैसे मैंने लिखा काला घोड़ा, घोड़ा क्या बाद में है, विशेषण पहले है ना। ठीक, तो क्या हो, विशेषण पूर्व पद। फिर इन्होंने लिखा उभय पद विशेषण। उभय मतलब कॉमन, मतलब दोनों। क्या हो, दोनों। जैसे आपने लिखा शीत उष्ण, क्या है, शीत भी क्या है, विशेषण है, और उष्ण भी। शीत माने ठंड होता है, उष्ण माने गर्म होता है ना। तो क्या है, अगर मान लीजिए कोई जल है, ठीक, हम कहें शीत उष्ण, तो विशेषण क्या है, शीत भी विशेषण है और उष्ण भी। किसकी विशेषण है, जल की ना। लेकिन एक कहीं भी लगेंगे क्या, विशेषण के रूप में ही लगेंगे ना, ये विशेष के रूप में लगेंगे नहीं, कहीं भी लगेंगे क्या, विशेषण के रूप में लगेंगे। तो इसलिए शीत उष्ण ना, तो शीत भी क्या है, विशेषण है, और उष्ण भी क्या है, विशेषण है। ठीक, क्या उभय पद हो गया। ठीक, फिर आपने क्या देखा था, जो द्विगु कर्मधारय। क्या, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास ना। अब द्विगु में क्या दिखा था, द्वि माने 2, तो क्या है, संख्यावाची है ना। अगु क्या है, गाय, गाय क्या है, संज्ञावाची है। अर्थात देखिए पूर्व पद में क्या हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद में क्या हो, तो कौन समास होगा, द्विगु कर्मधारय समास ना। क्योंकि कर्मधारय का भेद है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया था जो द्विगु किसका भेद है ना। अगर मान कर्मधारय नहीं दिया तो तत्पुरुष का, कर्मधारय नहीं दिया तो तत्पुरुष करेंगे आप। ठीक, ये प्रश्न आया था अभी हाल ही में किस एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चले आगे, अब सूत्र पे चले। अब इतना तक किसी को समस्या है, चले सूत्र पे आगे। अब द्वितीय श्रित। ठीक, अब देखिए इसमें पहला सूत्र है तत्पुरुष का जो है, क्या है, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न न। आपन्न शब्द है, उसका हम तृतीया बहुवचन में बनाएंगे, क्या बनेगा, आपन्न शब्द अकारांत है हमारा है। राम शब्द कैसे है, इसका तृतीया क्या बनेगा न। तो उसी प्रकार क्या है, आपन्न शब्द क्या है, तो इसका क्या बनेगा, देखिए क्या है, द्वितीया ना, द्वितीया क्या है, द्वितीया श्रित क्या है, श्रित, फिर अतीत, द्वितीया श्रित अतीत पतित ना, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत ना। क्या है, गत क्या है, आत्यस्थ की अत्यस्थ है, क्या है, अत्यस्थ।
देखिए द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त, क्या है? प्राप्त, प्राप्त नहीं प्राप्त, ठीक है। फिर क्या है? आपन है, क्या है? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राप्त फिर क्या है? आपन शब्द है अभी, ठीक है। क्या है? अभी आपन है ना। अब इसमें क्या करेंगे? अब संधि करेंगे। क्या करेंगे? अब बताइए जो संधि संधि कितने स्थानों पे होता है? मैंने पूछा संधि कितने स्थानों पे होता है, मैंने ये नहीं पूछा कि नित्य कितने जगह होता है, अनित्य। पहले आप प्रश्न को सुनिए, फिर उसका 1 या 2 सेकंड बाद उत्तर दीजिए, ठीक है। आप प्रश्न सुने नहीं, आपने बता दिया कि जो 3 जगह होता है। मैंने कहा संधि कितने स्थलों पर होता है या कितने स्थानों पर, कहाँ कहाँ होता है? संहितेक पदक नित्या, नित्या धातु उपसर्ग योग, नित्या समासे तो वाक्याम विवेक्षाम न। क्या होता है? संहितेक पदक नित्या, संहिता में होता है। और क्या होता है? देखिए संहिता में होता है, और क्या होता है? संहितेक पदक नित्या, नित्या धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग क्या होगा? संहिता एक पद, एक पद में एक पद माला हो गया एक, ठीक है, एक पद में हो गया। फिर धातु और क्या हो गया? उपसर्ग ना। फिर क्या हो गया? समास ना, समास, ठीक। फिर कहते हैं वाक्य तो विवक्षा, अगर वाक्य आता है तो क्या करेंगे हम? विवक्षा कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। विवक्षा माने क्या होता है? इच्छा। हाँ, विवक्षा का तात्पर्य क्या है? इच्छा। तब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? समास पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? नित्य होगा। देखिए 3 जगह क्या होता है? नित्य होता है। 3 स्थलों पे क्या होता है? संधि नित्य होता है। संहिता मतलब एक पद में, संहिता एक पद एक, ठीक। संहिता माने तो संधि ना, तो एक पद में, फिर धातु और उपसर्ग में और समास में। यहाँ पे क्या होता है? संधि क्या होता है? नित्य होता है। लेकिन एक स्थान और क्या है? वाक्य। वाक्य में क्या होता है? विवक्षा। विवक्षा माने कहने की इच्छा। आप कर भी सकते हैं, नहीं। जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति का कोई काम करता है तब जब उसका इच्छा करता है तभी करता है, कुछ कंडीशन ऐसा होता है ना, जब उसका इच्छा करेगा तब करेगा, इच्छा नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे है वाक्य ना। जब वाक्य आता है तब आप क्या करते हैं कि इच्छा, जब आपकी इच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्या आ गया? एक पद आ गया तो वहाँ आपको करना होगा, अनिवार्य है। कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि आप उस काम को छोड़ करके उस काम को करते हैं, कुछ काम होता है कि उसको अनिवार्य रूप से आपको करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते ना। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है? संधि में है। जैसे एक पद हो गया तो एक पद में क्या करेंगे? आप करेंगे। और क्या हो गया? धातु उपसर्ग हो गया, उसमें भी करेंगे। और समास, हमारा क्या चल रहा है? समास चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम जो संधि करेंगे नित्य करेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे, अब देखिए श्रित प्लस अतीत है ना, तो यहाँ पे त में क्या है? क्या है? अब बाद में क्या है? तो कौन संधि होगा यहाँ पे? क्या होगा? दीर्घ संधि होगा ना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर श्रीता बनेगा ना, श्रीता ती। यहाँ पे अ है, बाद में पा है, कोई संधि नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसके आगे जोड़ देंगे श्रीतातीत ना, श्रीतातीत। यहाँ तक मैंने किया। अब फिर मैं यहाँ के बाद मैं रुक जाता हूँ, ठीक। यहाँ के बाद संधि करना हो तो पहले रुक जाइए यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद देखिए कोई संधि मिल रहा है तब इसको पूरा ऐसे जोड़ देंगे ना, श्रीतातीत। फिर यहाँ पति ना, पति। फिर क्या है? त ना, फिर रुक गए हम। फिर यहाँ कुछ मिल रहा है ना, फिर इसको भी लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे? गत। क्या लिखेंगे? गत। फिर रुक जाएंगे हम, फिर यहाँ रुक जाएंगे हम, फिर देखेंगे गत। त में क्या है? अ। बाद में क्या है? अ। क्या संधि हो रहा है? कोई कौन संधि हो रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? अ प्लस अ बराबर आ, क्या हो जाएगा? आ, गता, ठीक। फिर क्या होगा? त्यस, ठीक, त्यस्त। फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है। फिर रुके, यहाँ पे क्या है? त में बाद में कुछ संधि मिल रहा है, फिर इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। गतस्थ प्राप्त, ठीक। क्या लिखेंगे? प्राप्त ना। अब फिर हम रुक जाएंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे यहाँ क्या है? त में क्या है? बाद में क्या है? तो क्या संधि मिल रहा है? कोई कौन संधि? तो क्या हो जाएगा? प्राप्ता
पन्न। अभी मैंने लिखा प्राप्त पन्न ना। अब इसको हम क्या करेंगे तृतीया बहुवचन में, क्योंकि अकारांत लास्ट में है ना, अकारांत है, तो क्या करेंगे हम तृतीया बहुवचन पन्नई। ऐसे लिखा होगा ना सूत्र में, ऐसे लिखा देखिए। द्वितीया, हाँ, अब यहाँ लिख देंगे द्वितीया श्रित श्रितातीत पतित गत्यास प्राप्त पन्नई ना, ऐसे कुछ लिखा होगा। पृष्ठ संख्या 236 ना, 36 37 42। सही है ना, चलिए। अब देखिए द्वितीया, अब यहाँ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इन्होंने ऐसे लिख दिया है द्वितीया, ठीक है, क्या किया है द्वितीया, ठीक है, द्वितीया श्रितातीत पतित गत्या, क्या बने गत्यास्त प्राप्ता पन्नई ना। अब क्या होता है प्राय क्या उसमें गलतियां हो जाती हैं कि तोड़ने में क्या बोलते हैं, जैसे कुछ क्या होता है कि हम प्राप्ता बोल देते हैं, क्या बोलते हैं प्राप्ता होता है ना, स्वाभाविक है सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं प्राप्ता ना। और कभी कभी होते हैं श्रिता, श्रिता बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं श्रिता, स्वाभाविक गलतियां हैं, सब हो सकती है, ठीक है। तो इस गलती से बचने के लिए जो क्या करेंगे आप संधि देखना होगा, समास में क्या देखना होगा संधि। अगर समास में भी अगर संधि आप देखते हैं ना तो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे बढ़ जाएंगे, प्लस पॉइंट होंगे आप, ठीक, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप है, यहाँ प्रायः कम ही लोग देखते हैं इसको, जो है कि संधि जो होता है। अगर इसको संधि देखेंगे तो आपको जो 1 या 2 प्रश्न आपके पास प्लस बढ़ जाएंगे, ठीक। जैसे देखिए आप क्या देखें श्रित न अतीत न, क्या है श्रित अतीत, और क्या है पतित, फिर क्या है गत, फिर क्या है अत्यस्त, फिर क्या है प्राप्त, फिर क्या आपन्न न। अब क्या चल रहा है इसमें, कौन सा समास, अब तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद होता है ना, कौन सा पूर्व के उत्तर, दगदग है किसमें किसी को ना, हाँ इसमें दगदग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से पूरा है कि उत्तर पद की पूर्व पद ना। अब आपने इसके पहले क्या पढ़ा था अव्यय भाव ना, तो आपने अव्यय भाव में देखा था कि जो कौन सा पद प्रधान था उसमें, तो पूर्व पद के अनुसार हम काम करते थे ना। अब यहाँ पे किसके अनुसार काम करेंगे, उत्तर पद ना। तब समास में जानते हैं कि अब जो है कम से कम 2 पद होते हैं ना, कम से कम। तो अब देखिए 2 पद होते हैं, तो एक कहता है कि जो शब्द मैंने लिखा है श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न ना, ये शब्द कहाँ होंगे उत्तर में, प्रधानता किसकी है तत्पुरुष में, तो इसको कहाँ लिखेंगे उत्तर में ना। अब इसको देखेंगे, इस कंडीशन को मैं देखूंगा जो है, तो इसके पहले जो भी आएगा, ठीक है, जो भी पद आएगा उसको हम किस में रखेंगे, द्वितीय चल रहा, किसका द्वितीय चल रहा है ना, तो किस में रखेंगे हम, पर्टिकुलर इस शब्द को मैं देखूंगा, किसको, इस शब्द को, किसको, श्रित हो गया ना, अतीत हो गया, पतित हो गया, गत हो गया, अत्यस्त हो गया, प्राप्त हो गया, आपन्न हो गया, इस शब्द क्या होंगे उत्तर में, क्या होंगे उत्तर में था बाद में ना। तो इसको मैं देख करके जो इसके पूर्व वाला पद आएगा किस में होगा, द्वितीया में ना। अब इससे हम क्या करेंगे निर्धारित करेंगे कि द्वितीया होगा तृतीया। इसी प्रकार जब आगे आएगा ना, इसी तृतीया का भी आएगा ना, इसी प्रकार चतुर्थी का भी आएगा कुछ, ठीक। तब इन्होंने पहले क्या बनाया कि श्रम श्रिता, क्या श्रित शब्द है हमारा, आगे इन्होंने लिखा कृष्ण श्रिता, क्या लिखा देखिए, इन्होंने लिखा पुस्तक में कृष्ण ना, कृष्ण श्रिता ना, ऐसे कुछ लिखा है ना, ऐसे कुछ लिखा है। तो अब देखिए क्या होता है कि हाँ किस में लिखा है, पुस्तक में आप लिखा है, उसको बना लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ,
इसी प्रश्न की वजह से बहुत लोग बाहर हुए हैं। हाँ, इसी प्रश्न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि आप प्रायः जो आप पहली बार देखती है आपके मानस पटल में बन जाता है वही ना। आपको भले भी याद होता है, क्या होता है कि माइंड में आपको चढ़ जाता है, मस्तिष्क में आप करके चले आते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वैसे आप सही कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, गलती प्रायः हो जाती है, क्योंकि आप जो पहले देखते हैं वही आपके माइंड में, जो स्मृति में, पटल में बार बार वही क्लिक करता है ना। तो अब देखिए क्या बना, कृष्ण प्लस क्या बना, कृष्ण श्रित ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाद में क्या है, श्रित है ना, श्रित है ना। अब आप पढ़ें आपकी द्वितीया, श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, इसको पढ़े ना आप लोग। तब इससे आप पहचानेंगे कि किसमें है, द्वितीया तत्पुरुष है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैंने समाज में बताया कि समानाधिकरण और व्यधिकरण ना, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, व्यधिकरण का मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी। मैंने समानाधिकरण के विषय में भाई इसको छोड़ दिया, ठीक है, समानाधिकरण को छोड़ करके मैं व्यधिकरण में, ठीक, व्यधिकरण में आया हूँ। तो व्यधिकरण में अब जानते हैं कि द्वितीय शुरू होता है, तो मैंने द्वितीय से शुरू किया, ठीक। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है जो कृष्ण श्रित किसका है, समानाधिकरण का है, व्यधिकरण का है। पहला तो प्रश्न यही बनता है, ठीक, समानाधिकरण का है, व्यधिकरण का है, आपने बचाना व्यधिकरण का है। अब व्यधिकरण में भी आप बचाने की द्वितीया का है, तृतीया का है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है ना। तो उसके लिए पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, कुछ शब्द दिया। इन्होंने कहा कि द्वितीया श्रित, अब ऐसे पढ़ेंगे पूरा, द्वितीया श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, एक एक शब्द को तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि आप ऐसे अगर शुद्धता पढ़ते हैं ना, जब शुद्ध तोड़ के पढ़ेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे, नहीं तो इसमें क्या होता है कि स्वभावतः जो है त्रुटि हो जाती है ना। तो पढ़ेंगे द्वितीया श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन ना। अब जानते हैं क्या है, श्रित है, क्या है श्रित। जब श्रित है तो इसके पूर्व वाला क्या होगा, द्वितीय होगा ना। अब समासे विग्रह करेंगे, क्या करेंगे हम, समासे विग्रह। तो कृष्ण क्या अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, तुकारांत, किकार, अड़कारांत है। हाँ, अरे किसी को दिखाया अड़कारांत, अड़कारांत तो नहीं है। कि लास्ट में देख रहे हैं कि तकारांत, जैसे होता है ना जगत, जैसे मैंने लिखा जगत, या फिर मैंने लिखा मनस ना, मनस, या फिर मैंने लिखा राजन ना। इसमें भी दिख रहा है ना, जैसे नकारांत क्या दिख रहा है, सकारांत और तकारांत। तो ऐसे इसमें तो नहीं दिख रहा है किसी को अड़कारांत, हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, अ है ना, और इसमें है नहीं, व्यंजन है ना। हाँ, व्यंजनांत भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, या जो लास्ट में लगा है ना, जैसे त है तकारांत ना, क्या देखिए स है ना, व्यंजनांत है ना, इसे हम व्यंजनांत भी कर सकते हैं और सकारांत भी। और राजन शब्द हमारा है ना, इसे हम व्यंजनांत भी कर सकते हैं और नकारांत। अब इसको अकारांत कहेंगे, क्योंकि जो है इसमें जो है अड़ा है ना, तो अड़ा में क्या है, अ है ना, अ के कारण क्या कहेंगे, अकारांत। अगर इसमें बड़ी मात्रा चढ़ जाता तो इकारांत, छोटी तो ईकारांत ना, ऊ होता तो बड़ा होता तो उकारांत ना, और ये होता तो, ठीक। तो क्या देखिए, अब अकारांत है तो इसका हम द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, कृष्णम ना। तो मैंने क्या लिखा, कृष्णम, ठीक, कृष्णम, ठीक। अब यहाँ हम रुक जाएंगे, कृष्णम, क्या, कृष्णम। अब बाद में क्या है, श्रिता ना, ये हमारा है श्रिता ना, क्या है, श्रिता। अब कहिए कि अब माँ हमको लिखना है ना, तो अब माँ पूरा लिखेंगे कि जो है कि अनुस्वार करके लिखेंगे हम, हाँ, क्यों लिखेंगे। अब देखिए कि माँ ऐसे लिखेंगे कि अब जो है कि अनुस्वार लिखेंगे, हाँ, इसमें समस्या है किसी को, हाँ, समस्या है क्या, ऐसे से बोल रहे थे आप, नहीं है तो खड़े हो जाए, क्यों नहीं है, आप खड़े हो जाइए, समस्या, हाँ, क्यों होगा, हाँ, बाद में क्या है, व्यंजन है ना। अगर यहाँ स्वर होता तो क्या होता, बहुत अच्छा,
ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा अनुस्वार ना, कृष्णम स्थिता ना, कृष्णम स्थिता बनेगा। अब देखिए प्राय बच्चे के यहाँ गलतियाँ करते हैं कि अब कृष्णम स्थिता हमारा दिया हुआ है ना, अब क्या होता है कि अब क्या है म है ना, क्या है म, अब क्या होता म में यहाँ पे क्या है, कुछ अ है, कोई संदेह हो रहा है यहाँ पे नहीं। इसके बीच में कोई संदेह हो रहा है। देखिए कि अब जानते विभक्ति का लोप करते हैं, विभक्ति का क्या करते हैं हम, जब समास, देखिए जब समासिक विग्रह पद बनाते हैं, जब समासिक पद बनाते क्या करते हैं हम, जो विभक्ति अच्छी है होता है, जो विभक्ति अच्छी है ना क्या होता है, देखिए जो विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह ना, ये होता है। अब विभक्ति सूचक चिन्ह क्या इसमें है, म ना, तब इसका हम क्या करेंगे, हम लोप करेंगे ना। अब मैंने लोप कर दिया, ठीक, मान लीजिए, ठीक, लोप कर दिया यहाँ पर। अब क्या बना, कृष्ण प्लस स्थित बना ना। अब इसमें कोई संदेह हो रहा है, देखिए हो रहा है। तो प्राय यहाँ गलतियाँ करते हैं कि देखते हैं कि अब रटे रहते हैं उनसे गलती हो जाती है। कृष्ण सीता कौन मारी, अब एग्जाम में आ गया कृष्ण सीता, यार पुस्तक में क्या पढ़ा था, कृष्ण सीता अरे कृष्णा, तो क्या होता है माइंड उसमें प्रयोग करते हैं कृष्ण, ऐसे एग्जाम हॉल में ऐसे करते हैं ना, सोचते हैं 2 मिनट हाँ। तो क्या होता है, देखिए यहाँ अब देखिए आप संधि जानते हैं तो यही आपका फ़ायदा है यहाँ पे ना, कि जो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, अब बाद में क्या है, स्र। अच्छा बताइए मैं स्र पहले कि ई मात्रा पहले है, जिसको ई दिख रहा है सही है, कौन कौन है ठीक। यहाँ पे क्या है, पहले स्र पहले ना, और ई क्या है बाद में ना, हाँ स्वर पहले लगा लेकिन बाद में, ठीक ठीक। क्या बना है, देखिए श्रेता ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, बाद में क्या है, स्र है ना। अब स्र को भी तोड़ेंगे, कैसे बनेगा स्र, अब आधा जनक भ्रम हो गया बेटे कि जो मटे आधा जनक ना 5-10% के कि जो है दंत सकार है, कौन सकार है, तो यही रहेगा ना, यही बनेगा ना। देखिए पहले स है, अब देखिए ना क्या है, स, इसके पहले क्या है, अ है ना, देखिए इसके पहले क्या है, अ। अब क्या इसमें संधि हो रहा है, आकाशवाणी दिख रहा है आपको, कुछ संधि दिख रहा है, कुछ नहीं ना। तब क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ संधि होता तो क्या करते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता है, देखिए कृष्ण प्लस श्रिता या आश्रित होता, क्या होता है, आश्रित। अब देखिए अब क्या होता फिर, तब बनता ना या आश्रिता होता, तब क्या बनता, कृष्णाश्रिता। अब आ है नहीं तो क्या है, कृष्ण और श्रिता, क्या है, कृष्ण श्रिता। अब क्या संधि हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे अगर आप एक बिंदु को इसी तरीके से देखें, संधि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा समास में, तो गलतियाँ होने के चांस बहुत कम होती हैं, ठीक। तो क्या बनेगा इसका, अब कृष्णम है, कृष्णम श्रिता। अब क्या करेंगे, विभक्ति का क्या करेंगे, लोप करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ठीक। देखिए कृष्णम श्रिता, क्या बनेगा हमारा, कृष्ण श्रिता ना, ठीक। तो देखिए क्या था, श्रित, एक कौन शब्द था हमारा, श्रित ना। अब अगला कौन है, अतीत, फिर इसके बाद पतित ना, फिर गत, कोपम पतितः ना, कोपम पतिता, इसमें लिखा है दुखम अतीता ना। देखिए अगर एक समझ में आ जाएगा उसी प्रकार सब है, ठीक है।
अगर एक समझ में आ गया आपको, उसी प्रकार सब करना है आपको। फिर अगला क्या है, अतीत है ना। तो अतीत में क्या करेंगे हम, दुखम, क्या करेंगे हम, दुखम या कोपम, हाँ दोनों होगा। अतीत देखिए तो हो जाएगा कोपापतित। इन्होंने लिखा जो है, क्या लिखा है, दुखातीत लिखा है ना, यह लिखा है ना, दुखातीत है ना। अब दुखातीत का क्या करेंगे हम, पहले देखिए कि जो है हमारा कौन सा समास है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी कौन सा है, कैसे पहचानेंगे हम, क्या है, कौन सा अतीत है, पतित है, गत है, तस्त क्या है। अब देखिए लास्ट में क्या देखेंगे हम, लास्ट। अब जानते हैं कौन सा समास है, आगे कौन समास है, तत्पुरुष में भी कौन समास है ना। आगे देखें समानाधिकरण व्यधिकरण ना। अब व्यधिकरण में भी कैसे पहचाने, द्वितीय है, आप पढ़ेंगे द्वितीय, शीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, पान्य ना, द्वितीय, ठीक, द्वितीय से। अब लास्ट आप जानते हैं तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। तब अब उत्तर पद को देखेंगे आप, उत्तर में क्या लिखा है, अतीत। इसके वाला जो पहले जब शब्द होगा किस में करेंगे हम, किस में करेंगे हम, करिए क्या बनेगा, दुख है हमारा, क्या होगा, देखिए क्या होगा, दुखम ना, दुखम अतीत है ना, दुखम अतीत, ठीक। अब जानते हैं कि एक क्या हो गया, समासिक विग्रह हो गया, क्या हो गया, एक समासिक विग्रह होता है, एक समासिक पद होता है ना। एक विग्रह एक पद है। अच्छा समाज का हम प्रयोग, अच्छा बताइए समाज का हम प्रयोग क्यों करते हैं, संक्षेप, संक्षेपीकरण के लिए ना। हाँ अब देखिए इसमें दुखम अतीत संख्या ज़्यादा हो गया है ना, म ज़्यादा हो गया है और इधर भी ज़्यादा हो गया है ना। अब देखिए अब समासिक क्या बनाएंगे, समासिक पद बनाएंगे ना। अब जब समासिक पद बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, विभक्त सूचक, हाँ चिन्हों का, हाँ चिन्ह का, ठीक। अब द्वितीय है, अब तो इसमें क्या लगा हुआ है, अम लगा होता ना, जैसे सु और जस, अम लगा होता ना, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ना। अब देखिए क्या, देखिए क्या बचा, दुख बचा, क्या बचा हमारा, अब ऐसे कुछ बचा हमारा ना, दुख प्लस क्या है, क्या बना, देखिए दुख प्लस क्या बना, अतीत ना, दुख क्या बना, दुख क्या, दुख प्लस क्या बना, अतीत। अब देखिए अब यहाँ संधि करिए, संधि हो रहा है कुछ, कहाँ हो रहा है, ख में क्या है, ख में क्या है, और बाद में क्या है, कौन संधि होगा, आकाश वर्णे, तो क्या हो जाएगा, अ प्लस बराबर आ। अब जोड़िए क्या होगा इसका ना, क्या बनेगा, दुखा। अब देखिए अ है तो क्या बन जाएगा, आ, ठीक। अब तीत, तीत है ना, ये बनेगा ना, दुखातीत है ना। अब यही आपको ध्यान देना कहाँ संधि हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अगर आप यही बेसिक जो है जानकारी अगर रखते हैं आप जो है, तो प्रश्न में गलतियाँ होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, दुखम अतीत ना, क्या बनेगा, तो फिर दुख। अब माँ का लोप कर दिया, मतलब कि विभक्त, जो विभक्त चिन्ह है उसका मैंने लोप कर दिया, तो क्या बना, दुख प्लस अतीत ना, अतीत, तो क्या बन गया, आकाशवाणी दीर्घ, तो क्या बन गया, दुखातीत। हाँ इसमें समस्या किसी को, दुखातीत में किसी को दुख है भाई,
जिसको नहीं समझ में आएगा उसको दुख है। हाँ हाँ देखिए, भविष्य में दुख ना हो इसलिए आप दुख का निवारण कर लीजिए, ठीक है। हाँ, भविष्य में दुख ना हो इसलिए दुखम प्लस अतीत को आप जान लीजिए, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। हाँ कि बाद में आप लोगों को दुख ना हो। मान लीजिए प्रश्न आ गया जो है दुखम अतीत, उसमें दिया है दुख अतीत, आ हटा दिया इसे करके जो है दुख अतीत दे दिया जो है ना, तो आप इसको इस टिक करके सही चले आए तो बाद में क्या होगा दुख, इसलिए मैं दुख का निवारण पहले कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर दुखातीत। ये हमारे दिमाग कब खुला जानते हैं, जब मैं इसको गलत करके आया तब दिमाग खुला मेरा कि हाँ भी देखना चाहिए संधि। प्रायः कि हम यहाँ मेरा कोई दृष्टि नहीं डाला था, हम यहाँ पर मतलब कि जो दृष्टि हमारा गया नहीं था, पहले कोई हमको बताने वाला नहीं था कि जी यहाँ भी संधि देखिए। जब प्रश्न गलत हुआ इसमें दिमाग लगा मेरा गलत कैसे हुआ, मैं देखा कि हाँ यहाँ भी देखना चाहिए संधि, ठीक। गलतियों से आदमी सीखता है। अब इसी प्रकार के आगे देखिए, अगर हम करें कोपातीत ना, क्या करेंगे ना, पतित होगा आगे, क्षमता कोपा पतित होगा। पतित माने गिरना होता है ना, पतित माने गिरना होता है, तो कोपम पतित करेंगे तब क्या बनेगा, अतीत नहीं होगा, कोपम पतित ना, क्या बनेगा कोपम पतित, क्या बनेगा कोप पतित ना। अब इन्होंने लिखा आगे जो है अग्निम पतिता, क्या अग्निम पतिता। अब देखिए चले आगे, धर्मवीर अंगड़ाई, अभी अंगड़ाई का समय बाकी है भाई। हाँ अच्छा भाई, अपनी अंगड़ाई तोड़ो इसको जो है जल्दी से आओ। फिर क्या है अग्निम, क्या है अग्निम, फिर क्या है अग्निम, अगला क्या है पतिता, क्या है माने पतिता। अब पतिता कहाँ से आ गया, जब विसर्ग कहाँ से शुरुआत करके जो लाएंगे ना यहाँ पे हम, अब बेभाव चल तो नहीं रहा है ना। अच्छा तो यहाँ पे जो पतिता कैसे आया यहाँ पे, जो विसर्ग कैसे आया यहाँ पे, यहाँ आम क्यों नहीं मैंने किया सु के स्थान पे, पतितम क्यों नहीं बनाया मैंने, अग्नम पतिता, अग्नम पतितम मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो ये प्रधानता है, हाँ इसकी प्रधानता है, इसीलिए प्रधान वाले में सु ही लगेगा। अच्छा हमेशा प्रधान वाले में सु ही लगेगा, जो प्रधानता जिसकी प्रधानता रहती है उसको लगता ही लगता है। अच्छा चलिए, लेकिन यहाँ तो अकारांत दिख रहा है हमको, अकारांत दिख रहा है, आपने पढ़ा था ना पीछे ने, अगर अकारांत होता है उसमें हम जोड़ देते हैं हम ना। राम भी जो अकारांत है ना, क्यों रामा लिखा? हाँ अच्छा राम भी तो अकारांत होता है, उसको लगाते हैं। सही है, यहाँ सु रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगला, देखिए अग्निम पतिता ना, क्या है अग्निम पतिता ना। पतित माने क्या होता है घृणा ना, अग्निम माने, अब अग्निम शब्द हमारा, पहले बताइए कि समास कौन सा बनेगा इसमें, क्या बनेगा, क्यों बनेगा, तो समानाधिकरण का भेद है कि व्यधिकरण का है, क्यों व्यधिकरण का है, क्यों समानाधिकरण का नहीं है। आधार समान नहीं मतलब कैसे, हाँ 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 सही। अग्नि में क्या है, अपचा में एक पावर है ना, स्वाद लग, हाँ तो आधार क्या है, समान नहीं है, तो क्या होगा व्यधिकरण में होगा ना।
अब हम जान के व्याकरण में होगा, व्याकरण में भी कौन सा होगा, द्वितीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और अपन ये क्या बाद में आते हैं, किसमें, उत्तर। क्योंकि आप जानते हैं तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। अब हमने देखा कि जो है उत्तर पद में आया, किसमें आया, उत्तर माने बाद में आया है। ठीक, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास से मैंने क्लियर किया। और तत्पुरुष में भी कौन सा है, द्वितीय। अब द्वितीय तत्पुरुष है जो है, तो अब क्या करेंगे इसका जो है, अगर पतित शब्द आया तो पूर्व पद में हम किस में करेंगे, हम द्वितीय में ना। तो क्या हो गया, मूल शब्द क्या था, अग्नि था। क्या था, अग्नि था ना। तो क्या बनेगा, अग्निम, अग्निम पतित। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे हम, विभक्त सूचक चिन्ह का लोप करेंगे, अर्थात माँ का लोप कर दिया मैं ना। तो क्या बना, अग्नि प्लस पतित। अब देखिए यहाँ पे कोई संधि हो रहा है, हम इसको हटा दिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या अ है, बाद में क्या प है, संधि हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, क्या बनेगा हमारा, अग्निपतित ना। ठीक, अग्निपतित ये बना हमारा। इसी प्रकार हम बनाएंगे, देखिए कोपम, कौन, पतित माने गिरना होता है ना। अब पतित माने गिरना से अग्नि में गिरा ना, क्रिया धोया क्या है, क्रिया क्षम था, क्या है, नहीं पर्टिकुलर इन्होंने शब्द रखा है, इन्होंने कि जो पतित पर्टिकुलर इन्होंने शब्द रखा जो है, क्या लिखा कि अतीत हो पतित हो इत्यादि जो क्रिया है होगा ना, मतलब कि जो ये शब्द होंगे तो उसमें क्या होंगे कि इस शब्द के अंतर्गत क्या होंगे। आप कहने के तात्पर्य जो अगर क्रिया तो सु कहाँ से आया, विसर्ग कहाँ से आया ना, आपका प्रश्न यही होगा ना। मैं समझ रहा हूँ। तो अभी आप इतना जाने कि जो है अगर पर्टिकुलर क्या है, ये शब्द होंगे, क्या होंगे, ये शब्द होंगे तो क्या होंगे, इसमें द्वितीय तत्पुरुष होंगे। इसका निवारण मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो अग्निम पतित ना, क्या बना, अग्निपतित। अब देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे हम, कोपम, क्या करेंगे हम, कोपम पतित, कोपम पतित ना। हाँ वही देख रहे हैं, कोपम पतित। ठीक, अब क्या होगा, अब विभक्त क्या करेंगे हम, लोप, विभक्त सूचक जो है चिन्ह है उसका हम लोप करेंगे तम का। अब देखिए संधि हो रहा है इसमें, हाँ, तो क्या बनेगा हमारा, कोप, ये बन जाएगा हमारा ना, कोप पतित। सामासिक पद बन जा रहा है ना, इसलिए विभक्त सूचक चिन्हों का वो लगाया जाता है, अनिवार्य रूप से आता है। इसीलिए यहाँ क्रिया में लग रहा है। और इसको देखो अब बता दूंगा भाई, ठीक है, उसमें मैं चर्चा कर लूँगा। अभी पर्टिकुलर जो शब्द देखे ना अभी आप, फिर क्या देखिए, क्या अगला, गत, क्या है, गत ना। अब क्या बनेगा इसका, ग्रामम गत। अब देखिए अभी कहते हैं कि अग्निम पतित ना, क्या, अग्निम पतित। तो अग्निम में क्या है, जो पतित शब्द हमारा है किस में आता है, द्वितीय में आता है। तो द्वितीय में आता है, इसके पर जो पूर्व पद में होगा किस में करेंगे हम, द्वितीयांत कर करें। तो अग्नि शब्द था ना, अग्नि, तो अग्नि क्या बनेगा, अग्निम। फिर देखेंगे यहाँ क्या है, पतित शब्द है, क्या है, पतित शब्द है ना। तो अब इसके पहले क्या होगा, कोप शब्द है हमारा, क्या बनेगा, कोपम ना। अब जब हम समासिक पद बनाएंगे क्या करेंगे हम, विभक्त है ना, विभक्त जो सूचक चिन्ह है उसका क्या करेंगे हम, लोप। तो माँ का लोप मैंने किया। अब लोप करने के बाद देखिए यहाँ पे अ है, बाद में क्या है, क्या संधि हो रहा है यहाँ पे, तब उसको जोड़ देंगे। ठीक, वैसे लिख देंगे। ठीक, आगे चलें। अब इन्होंने लिखा प्रलयम गतः ना, आगे लिखा प्रलय गतः ना। देखिए प्रलयम गतः क्या है, प्रलयम गतः क्या है, प्रलयम गतः क्या है, प्रलयम गतः। अब शब्द हमारा क्या, कौन सा आया, गतः। आप पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़िए आप, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्थ
प्राप्त आपन्न ना द्वितीया स्यात्, आप जोड़ेंगे द्वितीया स्यात्। द्वितीया पढ़ रहे हैं फिलहाल। द्वितीया सित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त पन्न। द्वितीया तो पहले जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो प्रलयम देखिए क्या हमारा शब्द आ रहा है गतः, क्या आ रहा है गतः, तो गतः आ रहा है तो किसमें होगा द्वितीय तत्पुरुष समास ना, द्वितीय तत्पुरुष। अब इसके कारण जो इसके पूर्व वाला जो पद होगा ठीक किसमें करेंगे हम द्वितीया में ना। मान लो प्रलय शब्द है हमारा, क्या है प्रलय, क्या है, अब इसका हम द्वितीया में करेंगे क्या होगा प्रलयम ना। अब यहाँ मान लीजिए कि जो है अनुस्वार करें, आप जानते हैं कि जो बाद में क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण क्या करेंगे हम बिंदु व्यंजन ना, तो अनुस्वार कर देंगे ना। तो क्या बना प्रलयम गतः, ये क्या हो गया समासिक विग्रह हो गया। अब इसका समासिक पद बनाएंगे, तब जानते हैं समासिक पद में बनाते समय क्या करते हैं हम विभक्त सूचक चिन्ह का लोप करेंगे, क्या बनेगा देखिए। अब यहाँ पे अ है, क्या है प्रलय जो एकार है, एकार में क्या है दिख रहा है अ, य में बाद में क्या है ग न, तो क्या संधि हो रहा है यहाँ पे, तब संधि नहीं हो रहा तो क्या करेंगे तब उसको जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका लोप कर देंगे, फिर उसको लिख देंगे ना एस टू एस जैसे है, क्या होगा प्रलय गतः ना, ठीक प्रलय गतः। अब फिर अगला आता है क्या अत्यस्त, क्या आता है मेघम अत्यस्त ना, मेघम अत्यस्त। देखिए मेघम फिर क्या अत्यस्त ना, मेघम अत्यस्त। अब देखिए अब जानते कि जो क्या आ गया अत्यस्त आ गया ना, आपने पढ़ा कि द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त आया ना अत्यस्त। तो जब अत्यस्त आए तो हम जान गए कि द्वितीया तत्पुरुष समास का है, किसका द्वितीया तत्पुरुष। तब इस कारण जो है जो इसके वाला इसकी जो पूर्व में पद होगा क्या होगा जो पूर्व में, तो उसको हम किस में रखेंगे द्वितीया में। कब समासिक विग्रह करते समय, समासिक पद करते समय नहीं, जब हम समासिक विग्रह माने अलगाव ना, तो क्या करेंगे हम द्वितीया में। मूल शब्द क्या था हमारा मेघ, क्या था अब ऐसे समझिए ऐसे, अब ऐसे मेघ प्लस अत्यस्त करेंगे हम, ठीक अत्यस्त हमारा है। तो अब देखिए क्या इसके पहले क्या करेंगे हम द्वितीया में करेंगे। मेघ मूल शब्द क्या हमारा मेघ है ना, अब मेघ को हम क्या करेंगे, अब जानते हैं अकारांत है, जब अकारांत है क्या करेंगे हम ना, क्या बनेगा मेघम चलाएंगे ना, जैसे राम रामो रामा रामम सब मेघ, क्या करें मेघम, क्या करेंगे हम मेघम। अब यहाँ अनुस्वार लगाएं कि जो है म लिखे, क्यों लिखे बाद में क्या है स्वर, क्या करेंगे मेघम, क्या करें मेघम ना, मेघम अत्यस्त क्या करेंगे। अब क्या बनाएंगे समासिक पद बनाएंगे हम। अब जब समासिक पद बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, तो किसका लोप करेंगे, इसमें विभक्त सूचक कौन सा है, तो इसका लोप करेंगे, ठीक। अब मैंने इसका लोप कर दिया, देखिए अब मैंने इसका लोप कर दिया, अब देखिए अब क्या होगा, कोई संधि हो रहा है यहाँ पे, कौन सा संधि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है अ है और यहाँ पे क्या है अ। अब जानते हैं अ बराबर क्या होगा आ, ठीक। तो क्या हो जाएगा मेघा, वो वाला मेघा नहीं, हाँ लगान में आप, हाँ लगान मूवी में आपने गाना सुना हुआ ना, बरसों रे मेघा ना, तो वो वाला मेघा है, ठीक। वो वाला मेढक नहीं है, कोप मंडोक एक होता है, कोप मंडोक न्याय होता है, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पर मेघा, क्या होगा मेघा तस्त्यम, ठीक मेघा त्यस्त। तो एक होता है कोप मंडूक न्याय होता है ना, जैसे जल तुम्बिका न्याय होता है ना, कोप मंडूक न्याय होता है। अब कोप मंडूक न्याय क्या जानते हैं आप,
इसे मतलब एक बहुत ज़्यादा ना सोच के लिमिटेड। जैसे कुआं होता है, कूप माने होता है कुआं, अब मंडूक माने जानते हैं मेढक होता है, तो उसकी क्षमता कितनी है? मतलब वहाँ से कूदेगा, एक रेंज होता है उसका, उसी रेंज में कूदेगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तब देखिए, आप कोप मंडूक मत बनिए। कोप मंडूक का मतलब कि आप रट रहे हैं, तो उसको कहते हैं कोप मंडूक। ठीक। तब क्या दिखे, क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बनेगा यहाँ पे? मेघा त्यस्तः, क्या आकाशवाणी। यहाँ पे क्या है? मेघ में और यहाँ पे क्या है? क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? मेघा त्यस्तः ना, मेघा त्यस्तः। ठीक। एक इसका उदाहरण था अत्यस्त का ना, तो आपने पढ़ा क्या? द्वितीया शीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्रत आपन, 2 शब्द हमारे बचे हैं। इसको बार बार बोलेंगे तो क्या होगा? मन मस्तिष्क में जो होगा, ठीक है, प्रविष्ट होगा। हाँ, चले आगे चले। तो क्या होगा? पहला क्या? प्रलयम गतः, क्या बनेगा? प्रलय गतः। मेघम अत्यस्तः, क्या बनेगा? ठीक। अब देखिए क्या बनेगा? मेघम अत्यस्तः, मेघा। ठीक। अब देखिए क्या? जीवनम प्राप्त, क्या है? जीवनम प्राप्त ना, जीवनम प्राप्त। अब कौन सा समास है इसमें? कौन सा है? द्वितीया। कैसे पहचाने द्वितीया तत्पुरुष है इसमें? हाँ, कैसे? अब तत्पुरुष में जानते हैं कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद ना। अब इसके अनुसार क्या होगा? इसमें पूर्व पद में क्या होगा? द्वितीया। क्या होगा? द्वितीया, क्योंकि जो प्राप्त शब्द है किसका है? द्वितीया तत्पुरुष का है। हमको कैसे पता? मैंने पढ़ा क्या? द्वितीया शीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ना। तो इसमें प्राप्त शब्द आया हमारा, तो जीवनम प्राप्त। ठीक। तब क्या करेंगे हम? समासिक पद बनाएंगे। क्या करेंगे हम? इसका लुक कर देंगे ना। लुक कहें या श्लुक कहें या लोप कहें, बात एक है ये। तो क्या होगा यहाँ पे? जीवन। अब देखिए, अब मान लीजिए इसका हम लोग लुक कर दिए, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे? नौ में अब बाद में क्या है? क्या यहाँ संधि हो रहा है कुछ? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीवन ठीक, जीवन प्राप्त। ठीक। फिर क्या है? आपन। क्या है? तो जीवनम प्राप्त अर्थात जीवन प्राप्त। ठीक। फिर उन्होंने लिखा जाए कष्टम आपन्न। क्या? कष्टम आपन्न। देखिए, कष्टम आपन्न ना। अब देखिए, कष्टम आपन्न, अभी कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष। कैसे पहचाने द्वितीया है? आपन्न से। और तत्पुरुष में कौन सी पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद। अर्थात उत्तर पद के अनुसार ही हम क्या करेंगे? काम करेंगे। जैसे आपने अव्यय भाव में क्या होता कि अव्यय के अनुसार ही क्या करते थे? हम काम करते थे ना। अव्यय के अनुसार ही हम क्या करते थे? काम। उसी प्रकार यहाँ पर किसके अनुसार करेंगे? उत्तर पद। उसमें पूर्व पद था, इसमें उत्तर पद। अर्थात उत्तर पद के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? इसमें समास करेंगे ना, उत्तर पद के अकॉर्डिंग। तो इसकी यहाँ हमको क्या मिला? आपन्न। आपन्न कैसे मिला? हमने सूत्र पढ़ा, कौन सा? द्वितीया शीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ना।
आपन्न ही। अब हमको क्या मिला? आपन्न मिला, आपन्न। तब इसके कारण जिसके इसमें क्या क्या पूर्व पद, पूर्व पद क्या है? मान लीजिए कष्ट है, क्या है? कष्ट है, क्या है? कष्ट, क्या है? कष्ट। अब हम कष्ट में क्या करेंगे? द्वितीया, क्या करेंगे? अब कष्ट शब्द हमारा क्या है? अकारांत है, क्या है? तो अकारांत का क्या चलेगा द्वितीया में? द्वितीया एक वचन में कष्टम, क्या? कष्टम, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ है, स्वर है ना, तो मैंने इसको मां लिखा, ठीक। क्या होगा? कष्टम आपन्न। अब देखिए, अब हम बनाएंगे क्या? समासिक पद, क्या बनाएंगे? अब समासिक पद बनाते समय हम संधि का ध्यान देंगे ना। आगे विभक्त सोचा जो अच्छी है ना, उसका लोप करेंगे हम। मैंने लोप कर दिया, ठीक है, ऐसे लोप कर दिया। अब देखिए, अब ना मैंने लोप किया। अब क्या बना? कष्ट प्लस आपन्न बना। अब हमको टम क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अब बाद में क्या मिल रहा है? यहाँ संधि हो रहा है कुछ, कौन सा? क्या हो जाएगा? कष्टा, कष्टापन्ना ना, ठीक। जब हमको संधि करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे? जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका क्या करेंगे? हम लोप, ठीक। फिर हम देखेंगे संधि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको लोप करने के पश्चात क्या बना? कष्टम प्लस आपन्ना बराबर, ठीक। तो आपने द्वितीया पढ़ लिया ना, द्वितीया तत्पुरुष समास, ठीक। तो आपने द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा आपने? द्वितीया, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, इन शब्दों के योग में क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा ना। क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब जो ये शब्द कहाँ होंगे? उत्तर में होंगे, पूर्व में होंगे ना। तत्व क्या होंगे? उत्तर में। इन पर्टिकुलर इन शब्दों को देखकर ही क्या करेंगे हम? जो पूर्व पद है, जो पूर्व पद है उस समास में कौन सी विभक्ति होगी, तो इस पर्टिकुलर शब्द को देख करके ना, किसको? जो द्वितीया है, द्वितीया मतलब सित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, तो इनके अनुसार क्या करेंगे हम? जो पूर्व पद है किसमें करेंगे हम? जो पूर्व पद है इसको हम द्वितीया में करेंगे ना। फिर अब हमको देखना, मैंने द्वितीयम कर दिया, इसको समासिक विग्रह कर दिया, लेकिन जब हम समासिक पद बनाना होगा हमको, क्या? समासिक पद, तो हमको ध्यान देना होगा। पहले हम क्या करेंगे? जो विभक्त सूचक क्या है? चिन्ह है, उसका क्या करेंगे हम? लोप। लोप करने के पश्चात हम देखेंगे इसमें संधि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? संधि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर संधि का नियम नहीं मिलता है तो जैसे विभक्त, अगर संधि का जो है नहीं मिल रहा है तो हम विभक्त जो सूचक चिन्ह है उसका लोप करेंगे और उसको जो पूरा पद को जोड़ देंगे, ठीक। अगर यहाँ संधि मिल रहा है, कब? जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसको लोप करने के पश्चात अगर हमको संधि मिल रहा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? संधि करेंगे। क्योंकि मैंने संधि प्रकरण में पढ़ा था, संहितेक पदक नित्याधात उपसर्गयोग नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षा में अपेक्षिते, अर्थात एक पद में क्या होता है? संधि नित्य होता है और धातु उपसर्ग में वो नित्य होता है और समास में तब समास चल रहा है, यहाँ पे एक नित्य होता है, करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ विवक्षा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ करना ही पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे जो है क्या बनेगा? कष्टापन्ना। अगर यहाँ पे विवक्षा होता तो क्या करते हैं हम? तब दोनों बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? दोनों, हाँ, कष्टापन्ना और कष्टापन्ना दोनों बनता, क्योंकि इच्छा के अनुसार है ना। चले आगे। इसमें समस्या भी किसी को है अभी? द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी है। आगे चले, टाइम है अभी, टाइम है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या कहता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चलाइए, क्यों नहीं चलाएंगे? हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल। जहाँ देखिए व्याकरण का था, जहाँ नियम, देखिए व्याकरण रटने वाला विषय नहीं है। जहाँ आपको नियम मिलता है व्याकरण, वहाँ आप चलाइए। जो है जहाँ नियम मिलेगा आपको वहाँ करिए। देखिए व्याकरण क्या करता है? जैसे मैथ आपका ना, मैथ का फार्मूला है, जैसे अगर नियम मिल रहा है तो करिए, अगर नियम नहीं मिल रहा तो आप नहीं कर सकते। आप
आप कहें कि एक ही शब्द जो है रट ले हम, जैसे अब देखिए अब 5 + 4 ना कितना होता है 9। अब संख्या मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या 6 + क्या 3, फिर भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। मैंने संख्या चेंज किया लेकिन नियम तो वही है, नियम तो वही है कि नहीं है क्या। अब समासी विग्रह करेंगे कैसे, जब इतरेतर करेंगे समासी विग्रह के अनुसार होता है ना। हाँ अब देखिए जब इतरेतर दोनों समास कहता क्या है, एक शेष, ठीक, इतरेतर और क्या होता है समाहार, तो उसका नियम क्या है। हाँ क्या करेंगे, एक शेष रहेगा तो उसमें 2 शब्द रहेंगे, जुड़े रहेंगे ना, कोई रहेंगे ना जुड़े रहेंगे, ठीक, तब वहाँ पे एक शेष होगा, ठीक। अब जैसे आप वहाँ बनाते हैं, अब समझिए वहाँ पे आपने अभी अव्ययी भाव समास अपने पढ़ा था ना, तो वहाँ भी बन रहा था क्या बन रहा था, अधिगोपम बनाए थे आप, उसमें एक सूत्र था कि द्वितीया सप्तम्य बहुलम, एक सूत्र था, और एक सूत्र था न अव्ययी भावात अतः हम तो पंचम्या, वहाँ भी बन रहा था। अब वहाँ भी क्यों नहीं करें कि एक शेष, हाँ अब वहाँ एक शेष क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी चलता है रूप, बताइए। वहाँ भी आप क्यों नहीं कर रहे थे, अगर इसका प्रश्न आपने बता दिया उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। अधिगोपम जो बनाए थे आप वहाँ पे क्या बना, पंचमी में क्या बना था, अधिगोपात अधिगोपाभ्याम, जो अधिगोपाभ्याम था उसमें क्यों नहीं हो रहा था। हाँ हाँ इसको मैं बताया नहीं आप लोग को, जो है एक पेज का मेरा नोट्स है अभी, जो कहाँ किसको पहचाने कौन सा क्यों इतने द्वंद्व समास है, कौन अव्ययी भाव समास है, कौन सा है, ठीक है, बहुब्रीहि समास है, उसका एक पेज का है मेरा नोट्स। हाँ चर्चा करूँगा मैं इसको, ठीक, व्हाट्सएप उसे पहचानने का नियम है, एक पेज का, हाँ ठीक, तो हाँ ठीक, सबका नियम बना हुआ ना, किस सूत्र से कौन सा होगा, ठीक है। चकारो बहुलम ऐसे ना, चकारो बहुलम क्या, हाँ जहाँ चकार की बहुलता होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जीवनम प्राप्त, क्या बनेगा जीवन प्राप्त, और कष्टम आपन्न, और क्या बनेगा कष्टापन्न। देखिए मैं इसलिए लघु सिद्धांत कौमली से नहीं पढ़ा रहा था कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, शिकायत था कि जो है नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कहा कि बाबूराम सक्सेना में जो लिखा है इसको पढ़िए, इसके बाद किसी को समस्या होती है तो पूछ सकता है हमसे अलग से। मैं कारण यही था, नहीं तो मैं पहले देखिए कि 2 दिन मैंने चर्चा किया था ना लघु सिद्धांत पर, कि अधिकांशतः लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए इसमें से कुछ ये होते हैं कि 10 या 5 व्यक्ति होंगे, मुश्किल से 4 या 5 व्यक्ति, ठीक। क्या होगा कि उनको लघु सिद्धांत में जाने की जिज्ञासा और होगी, हाँ इस क्या हो गया, किस सूत्र से हो गया ना। तो मैं उनसे कहा था कि अलग से, कि आप अलग से पूछ लीजिएगा। कारण क्या कि इतनी संख्या लोग हैं, अब 5 लोगों की वजह से क्या लगभग 95% लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक। मैं कहने का तात्पर्य था। और आप जानते कि अगर टीजीटी दे रहे हैं आप तो सिद्धि प्रक्रिया पूछेगा नहीं उसमें ना, टीजीटी में, यूपी का टीजीटी में, तो उसमें क्या पर्टिकुलर बाबूराम सक्सेना जी लगे हुए हैं। हाँ अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रवक्ता पढ़ते उसमें है लघु सिद्धांत कौमुदी आपका जो है ना, तो हाँ जब प्रवक्ता वाले बैच उसमें आप खुद पढ़ाइए जो है लघु सिद्धांत, उससे सिद्धि प्रक्रिया पढ़िए और पढ़ाइए। मेरी भी इच्छा थी मैं सिद्धि प्रक्रिया के माध्यम से मैं चलूँ, ठीक, लेकिन क्या हुआ कि और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इस कारण हमको मैं अपने औकात पे आ गया है। हाँ इसलिए मैं अपने औकात पे आ गया बाबूराम जी से, जो है जैसे लिखा सूत्र और उदाहरण, हाँ इसमें जहाँ समस्या हो रही है मैं इसको चर्चा करता चलूँगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो यूपी टीजीटी में इससे बाहर पूछता ही नहीं है जो है, ठीक। चले आगे। तो आपने पढ़ा था द्वितीया सित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, तो कौन सा होगा द्वितीया तत्पुरुष ना।
फिर अगला कौन सा होता है? प्राप्तापन्नय च द्वितीया ना, प्राप्तापन्नय च। तो अब कहते कि जो है अभी आपने देखा कि जो है कि एक शब्द जो मैंने बताया था स्थित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्थ, प्राप्त और आपन्न ना, ये शब्द कहाँ उत्तर में हो, लेकिन पर्टिकुलर एक शब्द आ रहा है क्या? प्राप्तापन्नय च। क्या? दो प्राप्त और आपन्न शब्द कहाँ होंगे? पूर्व में होंगे। क्या होंगे? फिर भी क्या होगा ना? द्वितीय तत्पुरुष होगा ना। क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष होगा। अगर प्राप्त और अपन शब्द कहाँ हो? उत्तर में तो बन रहा था हमारा, उत्तर में तो बन रहा था हमारा ना, लेकिन कहते हैं कि अगर ये दो शब्द कौन प्राप्त और अपन शब्द क्या हो? पूर्व में हो, तो भी हमें द्वितीय तत्पुरुष जानना चाहिए। ठीक, ये अंतिम सूत्र है। ठीक है, प्राप्तापन्ने च ना, क्या है? प्राप्ता ना। अब तो ये प्राप्तापन्ने ये कहाँ का रूप है? कहाँ का होगा? नहीं, क्योंकि इसमें दो एक का पावर 2 हो सकता है क्या, या 2 का पावर 2 हो सकता है क्या? विचार करिए। हाँ आपन मिलता है, आपन आकारांत है। हाँ हाँ सही कह रही हैं। क्या? ये द्वितीय प्रथमा द्विवचन। प्रथमा द्विवचन कैसे? क्योंकि इसमें प्राप्त किया अन्य दो शब्द हैं और लेकिन ये मूल शब्द क्या आकारांत है? आकारांत में तो बनता नहीं, आकारांत होना चाहिए था। आपन शायद वो है नपुंसक। ठीक, वजह फलम फले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नपुंसक नहीं तभी चलेगा, या तो फिर आकारांत होना चाहिए। आकारांत तो है नहीं। आकारांत होता तो रमा रमे चलता ना, सीता सीते लता लते ना। अगर नपुंसक नहीं होगा तो क्या चलेगा? जैसे फलम फले फलान चलता है। तो यहाँ दो शब्द हमारे दो शब्द मिले थे, प्राप्त और अपन शब्द मिले थे। अगर सप्तमी एक वचन में भी करते हैं तो क्या होता? ये दो शब्द हैं, तो फिर भी ये क्यों द्वितीय द्विवचन में नहीं चल रहा है? किस देखिए अर्थ निकालिए क्या होगा, जो अर्थ निकालेंगे वही होगा। अगर प्रथमा में निकलेगा प्रथमा में, द्वितीय में लेकिन यूज नहीं होता ना। देखिए अर्थ के अकॉर्डिंग जो होता है, जो हमारा शब्द रूप या धातु रूप होता है, शब्द रूप जो होता है अर्थ के अकॉर्डिंग। अगर पंचमी का अर्थ निकालना है तो पंचमी, अब बनते हैं पंचमी षष्ठी दोनों बनते हैं हमारा। कभी कभी भैया उसमें स्पेशली षष्ठी को ही ग्रहण किया जाता है, स्पेशली पंचमी ग्रहण किया। हाँ। बट कभी मैंने ये नहीं देखा कि स्पेशली तो होगा तो ग्रहण होगा। ठीक है, इसलिए नहीं देखा। देखिए प्राप्त और अपन शब्द है ना, अगर इसमें हम क्या रखते हैं? सप्तमी ना। अगर इसमें हम क्या रखते हैं? सप्तमी, तो क्या होता? प्राप्त अपन्य होता ना। अगर आपन शब्द आकारांत है नहीं, अगर आकारांत होता तो क्या होता? अब नपुंसक लिंग होता क्या होगा ना। तब ऐसे दिमाग से लगाइए भाई, कोई रट के थोड़ी ना आया है। तो क्या होगा? प्राप्त और आपन दो शब्द है ना। क्या है? प्राप्त, हाँ सप्तमी होना चाहिए तो दो शब्द हो, दो शब्द है ना, प्राप्त आपन्यो हो। हाँ, तो प्राप्त प्लस क्या आ गया? आपन्न। प्राप्त क्या है? आपन्न। कहते हैं प्राप्त और आपन्न में ना, प्राप्त और आपन्न कहाँ हो? पूर्व पद में हो। कहाँ हो? तो भी क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा ना। क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष होगा। प्राप्ते पन्ने च द्वितीयया ना। फिर क्या बनाते हैं जो है? जीवनम प्राप्त, उसी को पलटिए इसको जो है, प्राप्त जीवन और आपन्न कष्ट। प्राप्त जीवन और आपन्न कष्ट ना। प्राप्त जीवन और आपन्न कष्ट। अब इसका समासिक विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा?
अरे पुस्तक वहाँ तो देखा था पुस्तक में वहाँ देख लें। मतलब कि पुस्तक में देखना जरूरी रहा। अरे मान लीजिए शब्द आ गया, शब्द में आप घटाइए जो है प्राप्त जीवना और आपन कष्ट क्या होगा समास विग्रह। अब देख लें बताएं तब क्या होगा इसका, क्या होगा प्राप्तम और आपन्नम, ये होगा ना। ठीक, प्राप्तम जीवना और आपन्न कष्ट। तब अब यहाँ संधि कुछ मिल रहा था, कुछ संधि मिल रहा था बीच में। देखिए कहते देखिए प्राप्त शब्द हो या और आपन्न शब्द हो, क्या हो प्राप्त शब्द हो और आपन्न शब्द, तो क्या होगा। आपने पहले क्या पढ़ा था, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अतस प्राप्त आपन्न, क्या होगा द्वितीया तत्पुरुष होगा। कब, कहने ये शब्द क्या हो बाद में ना, इसके पूर्व पद क्या होगा द्वितीयम होगा। अभी शब्द आपको मिला था जो प्राप्त और अपन शब्द कहाँ मिला था, उत्तर में मिला था ना। अब एक कहते हैं कि जो प्राप्त और प्राप्ता पन्नय च द्वितीयया, द्वितीयया कहने प्राप्त और अपन शब्द कहाँ हो, पूर्व पद में हो। कहाँ हो, पूर्व में। फिर भी क्या होगा द्वितीय तत्पुरुष समास होगा ना। क्या होगा द्वितीय, तो इसका क्या होगा समास विग्रह, प्राप्तम जीवनम और आपन्नम कष्ट ना। प्राप्तम जीवनम और आपन्नम कष्ट। ठीक, तब समासी उसका लोप कर देंगे हम, जो समासी जो विभक्त शीर्षक चिन्ह है उसका लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वहाँ प्राप्त जीवन और आपन्न कष्ट। ठीक, चले आगे। मैं आगे नहीं चलूँगा, मैं पीछे चलूँगा अब। भाई अगर इतना सूत्र आप पचा लेंगे, देखिए एक दिन में 1 या 2 सूत्र आप पचा लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब पढ़ने को आप 7-8 सूत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आपको याद हो ना। अगर आप 2 ही सूत्र पढ़ते हैं आपको याद रहता है तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर 1 या 2 सूत्र आप पढ़िए जो है लगातार 30 दिन पढ़िए, आप देखिए 30 दिन में कितना होगा। हम कहते 30 नहीं, हम कहते 40 करते हैं। अगर 1 महीने में 40 सूत्र याद करते हैं समाज लगभग संपन्न हो जाएगा। मतलब कि लगभग मतलब कि 40% आप समाज पढ़ चुके समझ लीजिए। 30 से 40% आपका समाज कन्फर्म, मतलब कि 2 महीने जाते जाते आपको सब जो है कंठस्थ हो जाएगा। 2 महीने जाते जाते अगर वही हवा पढ़ लेते एक दिन 10 ठे, अगले दिन 2 ठे। हाँ, एक दिन 10 ठे, अगले दिन 2 ठे। जैसे आदमी होता है कि आज टाइम टेबल बनाओ, जो मट्टी आज 8 घंटा पड़ा, 1 हफ्ता चले 7-8 घंटा, अगले दिन वह गहन भैया ससुरारी गहन फिर वह नानी खियाँ गहन, फिर उनके रखियाँ शादी पड़ा, उनके रखियाँ शादी पड़ा बा, फिर मित्र रखियाँ गहन। आज वहाँ पनीर बने रात के जो मटे कहन की पढ़ाई तो होबे करे। कहन एक दिन चला, एक दिन छोड़ा, आज छोड़ा, अब कल से फिर से ना ये धंधा व्यापार चला था। लेकिन आप अगर नियमित आप पढ़ते हैं 2 सूत्र मामूली सिर्फ मात्र 2 सूत्र 1 महीना में शामिल करें, कितना होगा। अरे 60 हम मैं नहीं कहता हूँ, मैं 40 कहता हूँ। जितना पढ़ते उतना याद नहीं रहता है, हम उसका आधा ही मानते हैं, आधा। ठीक, जितना मेहनत करते हैं उसका आधा। हाँ, जब दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे तब होगा। आपको पढ़ तो लेंगे, आपका माइंड मस्तिष्क में रहेगा, लेकिन कंफर्म मतलब कि याद नहीं रहेगा, कंठस्थ नहीं रहेगा। माइंड में रहेगा कि आप यहाँ का है, इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि और भी तो काम करना है। ठीक, तो क्या प्राप्ता पन्ने च कहते हैं प्राप्त और आपन शब्द क्या हो, पूर्व में हो। देखिए पूर्व में है प्राप्त, आपन शब्द पूर्व में है। फिर भी क्या होगा द्वितीय समास विग्रह क्या हो गया इसका, प्राप्तम जीवन, प्राप्त जीवन, आपन्नम कष्ट, आपन कष्ट। ठीक, अब मैं 5 मिनट में चर्चा करूँगा पूर्व पे, व्यय भाव पे, ज़रूरी है क्योंकि आप भूले ना इसको। ठीक,
चलिए बताइए अब ये होता प्रश्न काल और उत्तर काल का समय होगा ये शून्य काल का समय। चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ क्या? हाँ पूछिए। दो शब्द है। हाँ जो दिया है वो 3 की पावर 1 है। क्या? दिया 3 की पावर 1 है। हाँ उधर 2 शब्द है तो भी कहाँ होना चाहिए? किसमें? आपन में 2 शब्द है प्राप्त में। जो दिया है वो 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 2 होना चाहिए। अब आपने अभी सूत्र पढ़ा था, अब देखना पड़ेगा फिर भी फिलहाल। और आपने अभी फिलहाल एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपके? संख्यावश्यन पढ़ा था आपने? संख्यावश्यन ना, वश्यन वंशयन संख्यावश्यन पढ़ा था। तो उसमें देखिए संख्या कौन सा है और वंशयन कौन सा है? संख्या शब्द किसमें? प्रथमा में, द्वितीय तृतीय किसमें है? और वंशयन किसमें है? क्यों? इसको सोच के बताइएगा। हाँ, जो ये प्रश्न बोले हैं इसको आप सब देख लीजिए, कल कर चर्चा करेंगे इस पे ना। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। क्यों? क्योंकि यार जब माइंड का प्रयोग नहीं करेंगे तब कुछ नहीं होगा। ठीक है। देखिए द्वितीय का अर्थ क्या है? तृतीय में क्या होगा? जो है अब एक काम है इसलिए बहुवचन नहीं हुआ, जिससे पंचगंगम है वहाँ भी मतलब बहुवचन पंचगंगा हो जाना चाहिए था। पंच नपुंसक में चलेगा। इसे त्रिमुनि है तो इकारांत मतलब तो इकारांत तो सही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सूत्र में आप देखिए संख्या वंशयन में जो है संख्या शब्द और वंशयन शब्द जो है, संख्या शब्द को प्रथमा में क्यों रखा गया, वंशयन शब्द को तृतीया में क्यों रखा गया? मेरा प्रश्न ये है, सोचिए इसको भाई। विचारणी विषय आप सोचिए इसको, देखिए क्या है। पुस्तक उठाइए, देखिए आप। ये आपका समझिए होमवर्क है आपका। ठीक है। इसको सूत्र का आप देखना जो है प्राप्ता पन्ने च द्वितीय क्यों हुआ है और संख्या वश्यन। ठीक है। आप सब लोग कल देख के आइएगा। ठीक। इसका क्या क्वेश्चन है कि देखिए ये प्रश्न है कि प्राप्ता पन्ने च द्वितीया ना, द्वितीया तृतीया में बता रहे हैं। हाँ, तो अब प्राप्ता पन्ने च किस में है? ठीक है। प्रथमा द्वितीय किस में है? क्योंकि ये तृतीया में, इनका कहने का मतलब कि विशेषण विशेष मतलब कि प्रथमा, ये तृतीया में, इसको भी तृतीया होना चाहिए था। ठीक। जो द्वितीया है हाँ, इनके कहने का मतलब जो द्वितीय है इसको भी क्या होना चाहिए था? होना चाहिए द्वितीयाभ्याम ना, ये कहना ये होना चाहिए था। और प्राप्ता पन्ने के अकॉर्डिंग इनका प्रश्न ये है। ठीक जी। तो फिर जो अभी इसके पहले आप सूत्र बताए हैं द्वितीय से अतीत गति द्वितीय से अतीत गति प्राप्त आपन नहीं, वहाँ भी तो तृतीय हुआ क्योंकि सूत्रों में शायद तृतीय बोधक होता ही है। जहाँ इसको आप देख के आइए, सब कल चर्चा करेंगे इस विषय में। आज जो पुनरावृत्ति होमवर्क है आपका सबका। ठीक। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछ होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए आप बेविभाव में चलते हैं। ठीक है। चलिए बताइए जो है पहला सूत्र क्या है इसका अव्ययभाव का? अव्ययभाव से जो है च का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? अयम। फिर अगला सूत्र हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या है? अब मैं पूछूंगा इसे। ठीक है। हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ना। हाँ,